सभी लोग आपके साथ हैं, सभी लोग आपके साथ हैं। ये मत रखिए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के नगरा थाना अंतर्गत आने वाला सराय गुलाब राय में हूं। बता दो कि बीते 23 तारीख को इसी गांव में और इसी घर के सामने जो एक जामुन का पेड़ है, इस जामुन के पेड़ पे एक 20 वर्षीय युवती की बॉडी लटकी हुई मिली, जिसे देखने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होने के बाद जो भी यहाँ पे आया, इस लड़की की बॉडी को देखा या फिर वीडियो या फोटो देखा, उसने यही कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई है। आत्महत्या इस प्रकार से कोई कर ही नहीं सकता है। दोनों हाथ उसके पीछे बंधे हुए थे और उसके बाद उसकी बॉडी लटकी हुई थी और गले में फांसी लगी हुई थी। प्रशासन के लोग भी इसको हत्या बताते रहे, आत्महत्या नहीं हत्या बताते रहे। बुर्बक आदमी भी आया तो उसे हत्या बताया। और पिछले कुछ दिन बाद, 2 दिन पहले अभी एसपी साहब का फिर एक बार बयान आया। पोस्टमार्टम होने के बाद उनका कहना यह था कि पोस्टमार्टम में किसी प्रकार से न कोई चोट है न कोई खरोच है, और जितने सबूत अभी तक मिले हैं इसमें यही दर्शा रहा है कि उसने आत्महत्या किया। हत्या का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। और इसको देखते हुए कल कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय जी पहुंचे थे इस बेटी और इस परिवार के दर्द को बांटने के लिए, इसके साथ कहीं ना कहीं खड़ा होने के लिए, इनके लड़ाई को लड़ने के लिए। और आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया था, जिसमें बलिया के सांसद सनातन पांडे आए थे, सलेमपुर के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी आए थे, संग्राम सिंह यादव आए थे जो जिला के अध्यक्ष हैं, और तमाम बड़े बड़े यहाँ के नेता आए थे बलिया जिला के और प्रदेश के। बाकी उस पूजा चौहान की छोटी बहन है नेहा चौहान, मैं इससे जानूंगा कि आज समाजवादी पार्टी के लोग आए, कल अजय राय जी आए, कांग्रेस के लोग। क्या मिला आपको इन लोगों के आने के बाद? क्या लगा कि आपकी जो एसपी साहब के बयान आया है कि उसने आत्महत्या किया है, उसके बाद जैसे आप बता रहे थे आप लोग कि हम लोगों ने अब ये उम्मीद छोड़ दी है कि हमें अब न्याय मिलेगा, लेकिन इन लोगों के आने के बाद क्या लगता है कि अब न्याय मिल जाएगा आपको? उम्मीद तो कहीं ना कहीं मुझे पहले से ही थी। हाँ। और एसपी जो हैं बयान दिए हैं सरासर गलत दिए हैं। इनके बयान से ना हम संतुष्ट है और ना 1% विश्वास करते हैं। पुलिस जो बलिया की पुलिस है 1% भी हम इन पे तो संतुष्ट क्यों नहीं? उनका कहना है कि हमने जांच किया है, बेकायदा उन्होंने जांच किया, पोस्टमार्टम भी किया है, कहीं चोट खरोच कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी बिल्कुल सेफ थी। तो इस पे संतुष्ट क्यों नहीं आप? क्योंकि पीछे हाथ बंधा हुआ है और उतनी 20 फीट की ऊंचाई से पेड़ पे चढ़ के कैसे कोई खुद से आत्महत्या कर सकते हो? वो भी हाथ पीछे बंधे हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई कर सकता है तो जो एसपी हैं बोले हैं वो आके हमें करके दिखाए, प्रैक्टिकली करके दिखाए हो, और अपना हाथ पीछे खुद से बांध ले और पेड़ पे चढ़ के लटक के दिखाए हमें। मतलब एसपी साहब आए और यहाँ पे डेमो करके दिखाएं कि मतलब ऐसा कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है? हाँ दिखाए। पहले हमसे बोला जा रहा था कि जितने लोग भी मुजरिम हैं सारे पकड़े गए। अच्छा। और अब क्या है? अब मैं सवाल करती हूँ कि अब वो मुजरिम कहाँ गए? मुजरिम कहाँ गए? हाँ नहीं बता रहे, साफ साफ वो बोल दिए कि आत्महत्या है, तो कहाँ से अब मुजरिम ढूंढ के लाएंगे वो? तो अब क्या आपको क्या लगता है कि अब आपको न्याय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? जब तक मुझे न्याय मिलेगा नहीं तब तक मैं लड़ूंगी। वो सोच रहे होंगे कि मिडिल क्लास के लोग हैं तो शायद हमारी कहने के बात पे अब ये लोग यहीं खत्म कर देंगे सारा किस्सा, लेकिन खत्म करने वाले नहीं है। जहां तक मैं लड़ाई लड़ूंगी, जब तक मेरे में जाने तब तक मैं लड़ाई लड़ूंगी, जब तक मुझे न्याय मिल ना जाए। आगे क्या लड़ाई हुई आपको? आगे मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगी और मुझे सीबीआई जांच वालों पे भी भरोसा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि हाई कोर्ट द्वारा, सिटिंग जज द्वारा इसकी जांच कराई जाए। अच्छा, हाई कोर्ट से इसकी जांच कराई जाए? हाँ। हाई कोर्ट पे उम्मीद है आपको? हाँ है, विश्वास है। अगर फिर वहां से भी हो जाए कि नहीं उसने आत्महत्या की, हत्या नहीं की गई, तो फिर क्या कहेंगे? उसका कोई समाधान होगा ना, उस प्रकार से हमें बताया जाएगा। अगर आत्महत्या होगा तो हमें उस प्रकार से वो लोग बताएंगे ना। बताएंगे? हाँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग आए थे, इन्होंने क्या कहा? इन लोगों ने भी तो यही कहा कि जो एसपी का बयान है सरासर गलत है और उनको मतलब उस स्थान पे रहना ही नहीं चाहिए। जिस स्थान पे रह के वो बात बोले हैं उस स्थान पे उन्हें होना ही नहीं चाहिए। उनको एसपी नहीं होना चाहिए? हाँ। तो इनका साफ कहना है कि अब हमें प्रशासन पे किसी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं है। अब हाई कोर्ट हम जाएंगे और हाई कोर्ट से अपनी बहन के न्याय की गुहार लगाएंगे जो सिटिंग जज हैं। अब देखते हैं आगे होता क्या है, चूंकि ये गरीब परिवार भी है, कहीं ना कहीं इस पे चलने में भी अक्षम होगा हमारे समझ से, लेकिन देखना है कि कहाँ तक ये लोग जा पाते हैं और कहाँ तक अपनी न्याय की गुहार लगा पाते हैं। एक और साथी क्या कहेंगे आप? देखिए, पोस्टमार्टम जब कराना था तो ये लोग तो पहले बिना गार्जियन के लेके चले गए और ले जाने के बाद शाम को ये लोग क्या कहते हैं कि आज नहीं होगा, कल होगा। और कल जब हम लोग पहुंचे वहां पोस्टमार्टम कराने के लिए तो अंदर कप्तान जो है और वहां के कोतवाल बलिया के, ये लोग मिल करके डॉक्टर से 10 मिनट से 15 मिनट अंदर बात किए। वहां पे हम लोग को जाने नहीं दिया गया अंदर
और बॉडी से मिलने के लिए, दिखाने के लिए मैं बोला कि बॉडी दिखाओ मेरे को, तो वो लोग दिखा भी नहीं रहते, करेंगे चलो पोस्टमार्टम होने दो, और अंदर वो लोग बात कर रहे हैं। तो इससे हमको लग रहा है कि इन लोग की मिली भगत है, और पुलिस प्रशासन जो है इसमें पूरा दबाव या हो चाहे शासन का हो, ये लोग मिल करके ये सब बात जो है मुद्दा वहां से डॉक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को है जो गलत तरीके से बनवा करके आत्महत्या का रूप दिए हैं, और यही सच्चाई है। और एसपी साहब जो बोल रहे हैं कि ये आत्महत्या है, तो हम लोग तो यही बार बार कह रहे हैं कि आत्महत्या कैसे कर सकती है कोई लड़की, या तो वो उसको चढ़ने के लिए चढ़ी भी कैसे होगी, ये भी सोचना चाहिए। ये जो है पूरा एकदम गलत जो है टिप्पणी किए हैं, और समझिए कि मतलब जो उनका बोलने का ढंग है वो किस कायदे से बोले हैं, ये तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी वैसे मतलब उस बात को नहीं कह सकता है कि इस पे कोई आत्महत्या कर सकता है। यही बातें हैं, और ये सब उनकी मिली भगत है, जो भी मतलब इसमें संलग्न है, जो पदाधिकारी है, चाहे जो एक थानेदार हो या वहां से डॉक्टर है, ये सब मिल करके इस साजिश को रच करके ये तब ये वक्तव्य बोला गया है कि सीधा ये आत्महत्या है, ताकि लोगों को मतलब इस तरह से बताने से, ये लोग गरीब हैं, ये लोग को कोई मतलब इनकी किसी लोगों से पहचान मतलब बड़े लोगों से पहुंच नहीं है, इस वजह से अगर हम लोग कह देंगे तो ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग पूरे इस परिवार के साथ हैं, जब तक मतलब इसको न्याय नहीं दिया जाएगा जो सही मुजरिम है। हाँ, एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि जो भी मुजरिम पेश वो किए हैं, चाहे जो मुजरिम पकड़े हैं, बता रहे थे कि पकड़ लिए गए हैं, 2 3 4 जो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं, उन लोगों से कभी बयान जो है सामने उन लोगों का जो बात है किसी मीडिया के द्वारा चाहे किसी माध्यम से ये नहीं बताया गया कि मतलब वो ये मुजरिम है, ये बोल रहा है कि हम नहीं किए हैं, चाहे हमारा इससे बात हुआ चाहे जो भी है, ये सब गलत तरीके से बस अपने ही कह करके ये बात को खत्म कर दिया, किसी मुजरिम को अपने सामने पेश नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? शिव शंकर गुप्ता। क्या कहेंगे इस मामले में, जिस प्रकार से उस बेटी की हत्या हुई है? लोग बता रहे हैं कि हत्या है, कुछ लोग बता रहे हैं कि आत्महत्या है। नहीं, सरासर गलत है। क्या गलत है? गलत है कि वो लड़की चढ़ ही नहीं सकती है, पेड़ पर हाथ चढ़ नहीं सकती है, नहीं चढ़ सकती है। तो ये प्रशासन द्वारा सब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है। देखिए अश्विनी वर्मा जी है, क्या कहेंगे वर्मा जी? आज समाजवादी पार्टी के लोग भी आए थे, कल अजय शर्मा कांग्रेस के लोग आए थे, और एसपी साहब का जो बयान है कहीं ना कहीं मामला पूरा गर्म हो चुका है, और ऐसे में क्या कहेंगे इस प्रकार का जो बयान आया है एसपी साहब का, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मामले को गर्म होने ठंडे होने से कोई विशेष मतलब है नहीं। मूल मुद्दा ये है कि पूजा चौहान को न्याय कैसे मिले। और मैं पहले दिन से इस बात को लगातार आपके माध्यम से या फिर जितने भी साथी हैं आपके सभी के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पूजा चौहान की आत्महत्या की खबर बताई जा रही है, तो आप बताइए उस दिन अगर उनको आत्महत्या करनी थी, उनको उस दिन मरना था, तो खाना किस लिए बनाती वो बहन? खाना किस लिए बनाती? पहली बात। दूसरी बात कि जैसे पहले दिन जब एसपी साहब यहाँ थे तो हम सभी यहाँ थे, तो उस दिन उन्होंने कहा कि क्या नाम है, जो दोनों हाथ हैं ये ऐसे बंधे हैं कि जैसे ये लगता है कि किसी ने बांध करके वहाँ चढ़ाया है। ये पूरी तरीके से उस दिन उन्होंने कहा था कि ये हत्या है, और फिर एकाएक इनका बयान बदल जाना ये साफ दर्शाता है कि उनकी मंशा या फिर सरकार की मंशा इस परिवार के अनुरूप नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच करके इस बेटी को इंसाफ और न्याय मिले, ताकि ऐसे जो कारनामे लोग आने वाले समय में करना चाह रहे हैं, इनके रोंगटे कांप उठे। ठीक है, तो इनका भी साफ कहना है कि जिस प्रकार से उस लड़की का हत्या की गई है, उसमें आत्महत्या का कहीं से कोई सुराग नहीं है, क्योंकि वो खाना बना रही थी, तो अगर उसको आत्महत्या करना होता तो खाना नहीं बनाती। और मैं भी कहता हूं कि अगर उसको आत्महत्या करता तो खाना नहीं बनाती, और खाना बना के खाकर भी करती तो बड़ा बाकायदे वो करती। अगर उसको सुसाइड करना ही होता तो एक सुसाइड नोट भी लिख करके जाती कि हम नोट ये लिख रहे हैं और हमने इस कारणों से सुसाइड कर रहे हैं, हमारे माता पिता जो है किसी पे ब्लेम न लगाएं, बेवजह परेशान न हो, और आज के बाद हमारी जो याद है उसको भूल जाएं आप लोग। तो चूंकि आप क्या कहेंगे जो एसपी का बयान आया इस पे, और जो बेटी की हत्या हुई है उस पे भी, जिस प्रकार से हत्या है अब तो उसको आत्महत्या में लोग तब्दील करती हैं, तो उसको हत्या मानेंगे आत्महत्या मानेंगे? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।